हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा और आज हम उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो हम पहले कर चुके हैं। थोड़ा सा फास्ट तरीके से उसको रिवाइज करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की, भारत का पहला लेखकों का गांव। ठीक है, तो भारत के पहले लेखकों के गांव का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया है। अगर बात करें तो देहरादून के करीब 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में स्थित लेखकों का गांव पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के दिमाग की उपज है, यानी ये इनका एक तरीके से वो है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस अवसर पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति और कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 के दौरान जो निशंक हैं उनके द्वारा लिखित लेखक गांव की पहली कृति हिमालय में राम का विमोचन भी किया गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गोपनीयता यानी निजता एक मौलिक अधिकार। तो अगर हम बात करें जो वैवाहिक गोपनीयता है यानी निजता का एक जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार कहा गया है। तो जो मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा कि निजता एक मौलिक अधिकार है, जिसमें क्या है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। इसमें क्या है, पति पत्नी की निजता यानी वैवाहिक गोपनीयता को भी शामिल किया जाता है। मतलब भाई जो हस्बैंड वाइफ की जो प्राइवेसी होती है वो भी एक गोपनीयता के अंदर आती है, और इस अधिकार का उल्लंघन करके प्राप्त साक्ष्य अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने कहा कि विश्वास वैवाहिक संबंधों का आधार बनता है। भाई बिलीफ से ही जो आपके रिलेशन होते हैं वो चलते हैं। जो मैरिज लाइफ है वो किससे चलती है, आपके विश्वास से चलती है। कोर्ट एक महिला द्वारा दायर, ये एक्चुअली हुआ क्या है कि एक जो महिला है उसके द्वारा एक जो दायर की गई थी उसमें सिविल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर कहा था कि पुलिस ने रामनाथपुर जिले के परमकुड्डी में एक उप न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर की थी। ये बात क्या है कि न्यायालय ने कहा है कि पति ने चुपके से अपनी पत्नी की कॉल हिस्ट्री से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। मतलब आप उनके फोन लेके उनकी जो कॉल हिस्ट्री है, कितने लोगों से बात किया, कितने घंटे बात किया, ये जो हिस्ट्री वगैरह देखने का है, तो एक तरीके से वो उन्होंने किया। तो मतलब किसने किया कि पति ने चुपके से अपनी पत्नी की कॉल हिस्ट्री देख ली। ठीक है, पत्नी की गोपनीयता का स्पष्ट उल्लंघन हुआ। तो यहाँ पे मामला यही है कि एक तरीके से कहा यही जा रहा है कि भाई हर किसी की प्राइवेसी होती है, आप उसी प्राइवेसी का आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप किसी का फोन लेके उसकी पूरी कॉल हिस्ट्री चेक कर लेना, वो गलत है। तो एक तरीके से ये कहा गया है कि पत्नी की गोपनीयता का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तो KS पुट्टस्वामी गोपनीयता 9J बनाम भारत संघ 2017 10 SCC 1, जिसमें यह माना गया था कि गोपनीयता के अधिकार में कोई भी कटौती या वंचना कानून के शासन के तहत होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ केवल ये है, थोड़ा सा ये जो मामला है ये गया था उसमें, जहाँ पे एक तरीके से कहा गया है कि भाई जो पति पत्नी का रिलेशन होता है वो बिलीफ से चलता है, वो विश्वास से चलता है, और उस जो हस्बैंड था उसने एक तरीके से उनकी गोपनीयता को ठेस पहुंचाई, उनका उल्लंघन किया, क्योंकि उन्होंने चुपके से उनकी जो पत्नी थी उनके फोन की पूरी कॉल हिस्ट्री देख ली। ठीक है, तो ये जो पूरा मामला है इस चीज पे था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्तनपान जीवन का मौलिक अधिकार है। तो केरल उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति VG अरुण ने एक मां का स्तनपान कराने का अधिकार और एक बच्चे का स्तनपान कराने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 अनुच्छेद क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार, है ना। तो इसके तहत जीवन के अधिकार के पहलू हैं। यानी अगर हम बात करें, हाई कोर्ट ने एक बाल कल्याण समिति यानी CWC के उस आदेश को रद्द करते हुए कहा जिसमें स्तनपान कराने वाली शिशु की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी गई थी। तो जब बेबी छोटा होता है, जब उसके माँ की जरूरत होती है, माँ दूध पिलाती है, अगर उस टाइम उसकी कस्टडी उसके पिता को दे दी गया तो वो तो उस चीज से वंचित हो गया। तो एक तरीके से ये कहा गया है कि जो माँ है उसको स्तन कराने का अधिकार है और बच्चे को स्तनपान करने का। तो यहाँ पे एक तरीके से ये अधिकार नहीं छीना जा सकता, क्योंकि ये जीवन जीने के अधिकार में आता है, यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। ठीक है,
तो जो CWC हैं उनके फैसले को रद्द करते हुए एक बच्चे को मां को सौंपने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति VG अरुण ने कहा कि समिति का आदेश केवल उसके सदस्यों के नैतिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने एक पूर्व फैसले अनीशा FV बनाम सफीक मोन के आई 2023 का संदर्भ दिया। तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो कस्टडी हस्बैंड को मिली थी यानी पिता को मिली थी, वो कस्टडी माँ को सौंप दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अभी बेबी छोटा है और स्तनपान कराने का माँ को अधिकार है और स्तनपान करने का बेबी को। तो यहाँ अगर आप पिता को सौंप देंगे तो स्तनपान कहाँ से हो पाएगा। तो इसकी वजह से वो जो कस्टडी है वो किसको सौंप दी गई, माँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के अधिकार का संग्रहालय। अगर हम बात करें तो RTI आंदोलन के जन्म स्थान राजस्थान के अजमेर के ब्यावर में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। 2016 में धरना स्थल चांग गेट पर एक सुंदर RTI स्मारक बनाया गया ताकि किसानों और मजदूरों को मान्यता दी जा सके। अगर बात करें तो मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS ने अप्रैल मई 1996 में ब्यावर में RTI कानून की मांग को लेकर एक धरना भी आयोजित किया था जो काफी समय तक चला था। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अधिनियम यानी NCPRI की स्थापना की है। ठीक है, इस आंदोलन ने क्या हुआ है, राजस्थान सरकार को 2000 में राज्य RTI अधिनियम पारित करने के लिए क्या किया, बाध्य किया यानी मजबूर किया, जिसके बाद संसद ने 2005 में RTI अधिनियम पारित किया और यह 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, ब्रिक्स नेवी, ठीक है, NABI। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंजाब के मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक्स नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें तो कृषि तकनीकी नवाचारों में सुधार करने के उद्देश्य से ये किया गया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तथा नवोन्मेषी एवं अनुपयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र का सम्मिलन करके किया गया है, यानी दोनों को एक तरीके से अगर हम कहें तो एक तरीके से मर्ज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र को की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र। तो हमारे यूपी में अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन के मील के पत्थर को लक्षित करना है, जिसके लिए सरकार का ध्यान किस पे है, शिक्षा और कौशल विकास पर है। अगर हम बात करें तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट 6 जिलों, कौन कौन से जिले हैं, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जो है SEZ बनाने की घोषणा की है। यह वन स्टॉप जोन के रूप में काम करेगा। प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक जो भी विभिन्न स्तर हैं उस पर शैक्षिक संस्थान होंगे। और अगर हम बात करें तो ये शिक्षा क्लस्टर बहुआयामी शिक्षा शोध कौशल पर ध्यान देगा, मतलब ज़्यादातर रिसर्च और जो स्किल है उस पर फोकस करने वाला है। तो SEZ स्थापित करने की संस्तुति अमेरिका परामर्श कंपनी डेलाइट ने की थी। किसने की है, ये याद रखिएगा, डेलाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्यूबा पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त। तो भारत ने क्यूबा पर लंबे समय से चले आ रहे जो अमेरिका आर्थिक वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध था उसको समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने क्यूबा के प्रस्ताव का क्या किया है, समर्थन किया है। और जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था और लोगों पर प्रतिबंध के हानिकारक प्रभावों को रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रियाद में सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान उल सऊद के साथ भारत सऊदी रणनीति भागीदारी परिषद SPC के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है।
अगर हम बात करें तो इस दौरान यात्रा का एक मुख्य आकर्षण भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP दीवार का उद्घाटन था। SPC की स्थापना 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्टूबर में सऊदी अरब यात्रा के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ड ऑफ द ईयर 2024 व्रत। अगर हम बात करते हैं कोलिंस डिक्शनरी ने 2024 के लिए व्रत को वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया है। ब्रिटिश गायक चार्ल्सी एक्स द्वारा पुनर्परिभाषित और उनके एल्बम के माध्यम से लोकप्रिय व्रत अब आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और हिडोनिज्म के प्रतीक के रूप में उभरा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मिलुरी नागालैंड का 17वां जिला बना है। तो पोचरी नागा जनजाति के निवास वाले मिलुरी को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से मिलुरी उपमंडल को पूर्ण जिला बनाने की घोषणा की है, जो वर्तमान में फेक जिले का हिस्सा है। अब नाम से देखो, फेक जिला। मुख्य सचिव डॉक्टर JS आलम द्वारा 2 नवंबर को आधिकारिक रूप से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि नवगठित जिले का अधिकार क्षेत्र पहले से मेलुरी उपमंडल के रूप में नामित क्षेत्र को शामिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं बुर्के पर प्रतिबंध। तो 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड अपने जो विवाद चल रहा है बुर्का बैन को लागू करने जा रहा है, जहां पे अगर हम बात करें जिसे मार्च 2021 में 51.2% स्विस मतदाताओं से मंजूरी मिली थी। अगर हम बात करें तो बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले वस्त्र सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित होंगे। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 10,000 स्विस फ्रैंक लगभग $1,144 तक का जुर्माना लगेगा और 2011 में फ्रांस के चेहरा ढकने वाले बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। अगर स्टार्ट करें तो फ्रांस ऐसा पहला देश है जिन्होंने 2011 में ही बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये रही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं और बेटर करने की कोशिश करूंगी और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लगातार रिवीजन भी करेंगे और न्यू न्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।